10 कदम दूरी पर खड़े हो गए महल के, लेकिन महल में अंदर नहीं घुसे। अंदर नहीं, रानी निकल के आई, सोचने लगी काफी समय हो गया था, महाराज तो अब तक आ जाते थे, आखिर बात क्या है, अभी तक नहीं शाम होने को आया, अभी तक महाराज वापस नहीं लौट के आए। जब महाराज इतनी बात सुनी तो महारानी जो थी बाहर निकल के आई देखने के लिए कि महाराज आ गए हैं या नहीं। महारानी ने जैसे ही देखा, महाराज तो काफी समय से गेट पर खड़े हैं, गेट के 10 कदम दूरी पर खड़े हैं, लेकिन महारानी निकल के महलों के बाहर आई तो महारानी बोलने लगी कि महाराज क्या हो गया, आप अंदर क्यों नहीं गए हो अब तक। तो महाराज कहने लगे क्या बताऊं रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुछ बताने के लायक नहीं हूँ। बोलने लगी ऐसी क्या बात है आप जो मुझे नहीं, सब बात हमें बता देते हो, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप मुझे नहीं बता पा रहे हो। तो रानी सोचने लगी पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो महाराज कहने लगे रहने दो रानी, तुम वैसे भी अपने दुख से बहुत दुखी हो, मेरा दुख है मैं खुद ही सहन कर लूंगा। लेकिन महारानी बोली ऐसी बात नहीं है महाराज, जब मेरा आपके साथ विवाह होकर के आया, जब 7 फेरे लिए, उन वचनों का मान रखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है। तो महाराज बोलने लगे कि महारानी मैं ऐसे आज गया था घूमने के लिए, मैंने देखा एक खेत को, हरे भरे खेत को एक गाय खा रही थी, मैंने जाकर के किसान को जगा दिया, तो उस किसान ने जाकर के उस गाय को बहुत मारा और इतना मारा कि उस गाय को लंगड़ा कर दिया। इधर महाराज विश्वामित्र जी को बुलवाया गया। विश्वामित्र जी ने कहा अश्विनी कुमारों को बुलवाओ, पीड़ाहारी तेल तैयार करवाओ, उस पीड़ाहारी तेल को लेकर के तुम जाकर के उस गाय की पैर की मालिश करो, जितनी जल्दी उस गाय का पैर ठीक हो जाएगा वो गाय ही तुम्हें बताएगी क्या उपाय है क्या। तो महाराज जैसे ही आज इतनी बात सुनी है, सुनने के बाद में तो महारानी जो थी पहुंची है जाकर के। आज जब विश्वामित्र जी को बुलाया गया, उनके द्वारा बताए हुए अश्विनी कुमारों को बुलवाया गया, उन्होंने पीड़ाहारी तेल तैयार करवाया, वो तेल ले जाकर के महाराज त्रिशंकु को दे दिया और जाकर के कहा कि जाओ ये ले जाओ और जाकर के उस गाय की सेवा करो, वो गाय ठीक हो जाएगी, तब आपको कोई न कोई उपाय अवश्य बता देगी। तो महाराज आज पहुंचे हैं राजा त्रिशंकु, उस गाय के पैर की मालिश करते रहे, तेल लगवाया जाकर के, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय के अनुसार आज उस गाय का पैर जो था वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उस गाय ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर पानी का छिड़काव कर दे तो तुम्हारा जो मैंने जो तुम्हें श्राप दिया था वो श्राप मिट जाएगा। तो महाराज इतनी बात सुनी, जैसे ही गई है महाराज त्रिशंकु कहने लगे रानी कि महाराज को एक गर्व था अपने ऊपर कि मेरी रानी के सिवा पतिव्रता कौन है। तो गए, बोले कि रानी जाओ अंदर से एक लोटा पानी लेकर के आओ, मेरे ऊपर डाल दो। तो रानी गई अंदर गई, अंदर जाकर के जैसे ही उन्होंने जल उठाया और महाराज के ऊपर डाल दिया, डालने के बाद हाथ पकड़ के रानी अंदर लेके चली, वैसे ही महाराज गधा बन गए, गधा बन गए राजा त्रिशंकु।